जो एमेनिटीज डीएचए फेज 10 के अंदर दी जाएंगी वो अभी तक जितने भी फेजेस दिए गए हैं उनमें से कहीं भी नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो या बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट ना हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से और देखेंगे कि डीएचए फेज 10 में अभी क्या सूरत हाल चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे रेट ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, और जो अभी मुल्क की सूरत हाल चल रही है क्या इस सूरत हाल के अंदर भी प्रॉपर्टी की बाइंग करनी चाहिए या जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं फाइल्स उन्हें सेल कर देनी चाहिए। सारी चीजें डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके, आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे आपको फ्यूचर में फायदा पहुंचे। तो डीएचए फेज 10 जैसा आप लोगों को आइडिया है कि डीएचए का आने वाला सबसे लेटेस्ट फेज होगा डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बाद। जो एमेनिटीज डीएचए फेज 10 के अंदर दी जाएंगी वो अभी तक जितने भी फेजेस दिए गए हैं उनमें से कहीं भी नहीं होंगी। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह से देख सकते हैं कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म जब लॉन्च हुआ है तो उसमें जो एमेनिटीज दी गई हैं, थीम पार्क हो गया और पार्क्स के हवाले से अगर आप देखते हैं, रोड्स के हवाले से देखते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में दिया गया है वो ऑलरेडी पहले जितने भी फेजेस थे वहां पे उस लेवल की एमेनिटीज नहीं दी गई थी। तो क्योंकि हर कंपनी अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट में पिछली गलतियों से सीखती है और हर नए आने वाले प्रोजेक्ट में वो कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, नई अट्रैक्शन देते हैं। तो सेम इसी तरह डीएचए का भी अगर आप फेज टू फेज देखते हैं तो आने वाले फेजेस में हमेशा पहले वाले फेजेस से ज्यादा बेहतरी होती है, और एक टाइम होता है कि जो नया आने वाला फेज होता है उसका रेट कम होता है, लेकिन आस्ता आस्ता उसका रेट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ निकल जाता है। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक टाइम था फेज 5, तो अभी भी खैर काफी महंगा है। फिर फेज 6 का रेट काफी बढ़ना शुरू हुआ, फेज 8 का रेट काफी ऊपर गया, अब फेज 7 का रेट काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह 9 प्रिज्म का भी अगर आप देखते हैं तो 9 प्रिज्म का भी रेट एक टाइम पे काफी ज्यादा कम था, 50-52 लाख रुपए में एक कनाल का प्लॉट मिल जाता था। इवन 60-70 में, 70 से 75 में बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता था फेज 9 प्रिज्म का। लेकिन फिर टाइम के साथ मार्केट बेहतर होती रही, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी भी आई और एक टाइम पे फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स भी हुई 2016 के बाद, और ऑलमोस्ट 19 तक अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही थी, लेकिन टाइम टू टाइम रेट ऊपर जाता गया और जो प्लॉट 70-80 लाख रुपए में मिलता था वही प्लॉट आज 3 करोड़ रुपए तक भी चला गया हुआ है। और अगर आप बाउंड्री वाले प्लॉट्स की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 175 से 180 तक मिल जाते हैं। तो इसी तरह आप अगर इसे कंपेयर करते हैं डीएचए फेज 10 को, तो डीएचए फेज 10 एक तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म में करनी है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो या बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट ना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए होनी चाहिए, और उससे ज्यादा की तरफ आप जितना ज्यादा आप इसमें टाइम कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा टाइम इसे देंगे उतना ज्यादा आपको इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं 5 मरला की फाइल के हवाले से। 5 मरला की जो इसमें फाइल है, एलोकेशन इस टाइम ऑलमोस्ट 43 लाख रुपीज में आपको मिल जाता है, और अगर आप एफिडेविट लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको इस टाइम 45 लाख रुपीज में मिल जाता है। और जो अभी सूरत हाल चल रही है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी काफी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है, जिसकी वजह से रेट आप कह सकते हैं कि डाउन चल रहे हैं इन दिनों में। और फिर 10 मरला की तरफ अगर हम आते हैं तो एलोकेशन इस टाइम आपको तकरीबन कोई 60,50,000 में मिल जाता है, और अगर आप एफिडेविट खरीदते हैं तो वो आपको 61,25,000 में इजीली मिल जाता है। उसके बाद फिर जब हम आते हैं एक कनाल की तरफ, तो एक कनाल का जो इस टाइम एलोकेशन का रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक है।
और उसके बाद अगर आप एफिडेविट की तरफ आते हैं तो एफिडेविट आपको इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख रुपए में मिलता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक कनाल की जो ऑप्शन है ये लॉन्ग टर्म अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद जो मोस्ट आप हॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं, डीएचए का जो फेज 10 का कमर्शियल है वो तकरीबन इस टाइम 1 करोड़ 71 लाख 1 करोड़ 71 लाख रुपीज में आपको मिल जाता है। और ये भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे कोई भी कमर्शियल फाइल बाय करते हैं तो आने वाले चंद सालों में ये आपको बहुत अच्छा गेन देगी। और जैसे ही थोड़ी सी भी मार्केट स्टेबल होती है तो इसका जो नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का तो इसका रेट चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक कनाल वाली फाइल देखते हैं तो एक कनाल फाइल का जो रेट था वो ऑलमोस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा नीचे था, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो पिछले दिनों ये तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख रुपए से नीचे आया था और 1 करोड़ 9 लाख रुपए में एफिडेविट आपको एफिडेविट फाइल मिलना शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू शुरू हुआ और रेट तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए तक चला गया था पिछले दिनों में और फिर दोबारा इससे नीचे आया। तो ये जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख रुपए में एलोकेशन फाइल और 1 करोड़ 9 लाख रुपए में एफिडेविट फाइल। काफ़ी अरसे से हमारी यही बात चल रही है कि ये रेट ऑलमोस्ट बॉटम लेवल का 2-3 लाख 4 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इसका मिनिमम रेट आप कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट यही है। और टाइम के साथ साथ इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं और मे भी हो सकता है कि अगले 6 महीने में इस पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए। और लेकिन फिर भी आपने मिनिमम कोशिश करनी है कि कम से कम आप 2 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर लोग 6 माह के लिए या साल के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट भी निकल आएगा और हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट स्टक होती है और रेट ऊपर की तरफ नहीं जा रहे होते, थोड़ा डाउन चलते हैं और उस टाइम फिर आपको क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपनी वापस चाहिए होती है, आपने कुछ और कमिटमेंट्स अगर होती हैं आपकी या कहीं और पे आपने इन्वेस्टमेंट लगानी होती है तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि कम से कम 2 साल के लिए इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर 2 साल का टाइम पीरियड आपके पास है तो फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें। फिर जो 10 मरला की फाइल है वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम के अंदर, 1 कनाल की फाइल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप का बजट कमर्शियल वाला है तो कमर्शियल मैं समझता हूँ कि डीएचए का इस टाइम सस्ता तरीन कमर्शियल है। और अगर आप फेज़ 9 प्रिज्म में देखते हैं तो फेज़ 9 प्रिज्म में वैसे तो तकरीबन पौने 3 करोड़ से 3 करोड़ तक भी आपको कमर्शियल मिल जाता है। लेकिन जो अच्छी लोकेशंस के कमर्शियल्स हैं, ज़ोन 1 में अगर आप देखते हैं या आप ओवल में देखते हैं तो तकरीबन कोई 5.5 करोड़ से स्टार्ट होता है ओवल में और तकरीबन कोई सवा 6 साढ़े 6 तक आप कह सकते हैं कि रेट जाता है। और अगर आप ज़ोन 1 में देखते हैं तो ज़ोन 1 में आपको मिनिमम कोई 7.5 करोड़ तक 7 साढ़े 7 करोड़ से नीचे यहाँ पे आपको 4 मरला कमर्शियल नहीं मिलता। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखें और आप कह सकते हैं अगर आपने कमर्शियल आप बाय करते हैं और फेज़ 10 के अंदर बाय करते हैं तो जब भी इसकी बैलेटिंग होगी कमर्शियल की और ओवरऑल बैलेटिंग होगी वैसे तो उसका कम से कम अभी 6-7 साल चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी बैलेटिंग होगी तो तब तो ये ख़ैर बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देगा, लेकिन अगर आप 2 ढाई साल भी रखते हैं तो फिर भी उम्मीद है कि ये आपको एक अच्छा रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे जाएगा। इसके अलावा भी डीएचए फेज़ 10 के हवाले से या डीएचए लाहौर के हवाले से आपको कोई भी क्वेरी हो या इसके अलावा किसी सोसाइटी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, तो डायरेक्टली हमें कॉल करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी रहनुमाई कर सकूँ, बेहतर अंदाज में करूँ। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।